तो आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ने वाले हैं। यूजिंग डिफरेंशिएशन। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके एक चैप्टर है, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हमने पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसका मतलब है कि रेट के अंदर हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए भी डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। तो इस केस में टेंजेंट और नॉर्मल का बस इतना सा रोल है, बस इतना सा रोल है कि जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई जो डीएक्स करते हैं, उसका मतलब डिफरेंशिएशन करने पर जो आता है वो स्लोप आता है। ठीक है, या फिर हम बोल देंगे लोकस ऑफ टेंजेंट, लोकस ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। लोकस ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस कर्व में तो, इस ग्राफ में तो बहुत सारी टेंजेंट होगी। जैसे यहाँ पर अलग टेंजेंट जा रही होगी, यहाँ पे ये अलग टेंजेंट जा रही है, यहाँ पे अलग टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब जो टच करके जाती है। तो बहुत सारी टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा। जो टू एक्स आया ना, ये स्लोप आया। लेकिन स्लोप क्या हुआ, इन सभी टेंजेंट्स का स्लोप है ये, किसी पर्टिकुलर एक सिंगल टेंजेंट का स्लोप नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप नहीं है, सभी टेंजेंट्स का स्लोप है। लेकिन हमें सबसे मतलब नहीं होता, हमें तो पर्टिकुलर एक सिंगल टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, जिस पॉइंट पे टच हो रही है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, मान लो पॉइंट यहाँ पर रहा हो 1,2, और इस पॉइंट का जो पॉइंट रहा हो वो रहा हो 3,4, है ना, ऐसे पॉइंट रहे होंगे। इसका कुछ ना कुछ और पॉइंट रहा होगा -1,3, ऐसे पॉइंट रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इस ए वाली लाइन का, इसको बी लेट कर लें, इसको सी लेट कर लें, तो अगर मेरे को ए वाली लाइन का स्लोप चाहिए, ए वाली टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो मैं डिफरेंशिएशन करने से 2x तो आ गया, लेकिन ये तो सभी टेंजेंट्स का आया। अगर पर्टिकुलर ए वाली का चाहिए तो इसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ रही है। तो जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां 1, और जहां जहां y दिखाई दे वहां वहां 2 पुट करना है। तो यहाँ पर y तो कहीं पर भी नहीं आया। इस डी वाई बाई डी एक्स के अंदर जो x और y आ रहा है ना, उसमें नहीं पुट करना, बाहर वाले में x और y में पुट करना है। तो 2 × x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो इसका स्लोप आ गया 2। इस पर्टिकुलर टेंजेंट जो a वाले टेंजेंट है, इसका स्लोप कितना आ गया 2। अगर मैं x की वैल्यू ये पुट करता 3,4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 यहाँ पुट करता, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आता 2 × 3 मतलब 6, 6 जो स्लोप आता है वो किसका स्लोप होता, डी वाले का स्लोप होता। अगर मेरे को सी वाले टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो पहले डेरिवेटिव तो कर ही लिया, अब डिफरेंशिएशन करके तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पॉइंट पुट करना पड़ेगा। जैसे -1,3 इसमें पुट करना पड़ेगा, x की जगह -1, y की जगह -3 पुट कर दो। तो 2 × -1 मतलब -2, इस वाले टेंजेंट का स्लोप हो गया। बस इस क्वेश्चन में यही कुछ करना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो स्लोप का मतलब है, वो जो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं वो किसका स्लोप आता है, टेंजेंट का स्लोप आता है। लेकिन वो एक्स की फॉर्म में आएगा, तो पर्टिकुलर टेंजेंट का निकालना हो तो पॉइंट पुट कर दो। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट और जो नॉर्मल होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे अगर ये टेंजेंट रही हुई होती, इसके परपेंडिकुलर क्या होता, नॉर्मल होता। इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास होती हो और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं। तो ये तो हो गया स्लोप किसका, टेंजेंट का। लेकिन हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तुम्हें पता है कि दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। उन दोनों लाइनों के स्लोप का
मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। मतलब अगर हम m नॉर्मल इंटू m टेंजेंट कर दें तो ये -1 आएगा, तो m नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस m टेंजेंट हो जाएगा। मतलब जब भी अगर हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा तो सबसे पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और उसका एक रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब -1 अपॉन टेंजेंट का कितना है dy/dx। ये काम कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसमें एक दूसरे के ही स्लोप निकाले जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हो तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, और डिफरेंशिएशन करके माइनस के साथ उसका रेसिप्रोकल कर देते हो तो उससे नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। इसके पीछे बेसिक थ्योरी बस यही है। तो एक चीज यहाँ पे कंप्लीट हुई अपनी। अब क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ, वो क्वेश्चन तुम ट्राई करो, ठीक है। लिखो थोड़ा सा पहले। सर एक बार ऊपर करना। हाँ, द इक्वेशन of tangent to the curve y ब्रैकेट में 1 + x² इज इक्वल टू 2 - x। कर्व का डिफरेंशिएशन करने पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कहाँ पर, वेयर इट क्रॉसेस x एक्सिस। हमें क्या कहा जा रहा है बेटा कि इस कर्व पे एक टेंजेंट तुम्हें बतानी है कि टेंजेंट क्या होगी जहां पर ये कर्व किसको क्रॉस करता है, x एक्सिस को क्रॉस करता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस कर्व का ग्राफ हमें तो पता नहीं है कि क्या ग्राफ हो रहा होगा, तो मैं एक रेंडमली ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है ना। मान लो इसका ग्राफ इस तरह से कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ जा रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा। हमें नहीं पता कि एक रेंडमली मैंने ग्राफ बना लिया, या कोई दूसरा ग्राफ बना सकते तो थोड़ा ठीक ठाक बनाओ सर, ऐसा कुछ ग्राफ बना। तो जहां पर एक्स एक्सिस कट कर रही है, ये ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है दो जगह पे कट कर रहा हो, है ना, इसका पता नहीं है, हो सकता है आगे भी कट कर रहा हो, इधर इधर ऐसे करके ऐसे भी कट कर रहा हो। तो जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पर हमें एक टेंजेंट बनानी है और उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अभी एक जगह भी कट कर सकता है, दो जगह भी कट कर सकता है, इसका भी पता नहीं है। तो हमें क्या करना है बेटा, कैसे पता करें कि इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। अब टेंजेंट की इक्वेशन या लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लिखते हैं, है ना, ये भी लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर यहाँ मैं एक पॉइंट लेट कर लूं x0, y0, x0, y0, ठीक है ना, जनरल लिखवा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये होगा y - y0। अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट की और एक स्लोप की। तो पॉइंट तो हमारे पास है, स्लोप हम लिख देंगे m, और x - x0, ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y - y0। नॉर्मल का मतलब वही सेम जो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो इज इक्वल टू x - x0। नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो स्ट्रेट लाइन का यही फॉर्मूला होता है कि पॉइंट यहाँ पुट कर देते हैं और x और y ऐसा कैसा रखते हैं,
और अब यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप लिख लेंगे, एम नॉर्मल स्लोप लिख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये दो लाइनों की इक्वेशन होती है। एक्स नोट वाई नोट क्या चीज है, जहां पर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, ये एक्स नोट वाई नोट जरूरी नहीं ये वाला ही लेना है तुम्हें, इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं दूसरा और पॉइंट आ रहा हो वो भी लेट कर सकते हो। इस लाइन पे कोई सा भी एक पॉइंट और इस लाइन पे कोई सा भी एक पॉइंट तुम लेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक्स नोट वाई नोट इसलिए लिखा क्योंकि मोस्टली ये वाला पॉइंट हमें गिवन होता है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन तो पढ़ के आए होगे स्ट्रेट लाइन में। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, वापस से आते हैं। देखो ये कर्व जहां एक्स एक्सिस को कट करता है उस जगह पे टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन पता करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक पॉइंट की और एक स्लोप की। तो सबसे पहले पॉइंट कैसे निकालें, तो पॉइंट निकालना बड़ा आसान है। जहां एक्स एक्सिस पे कट करेगा बेटा, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहां पर कट एक्स एक्सिस, वहां पर y क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ठीक है ना, x तो x हो रहा होगा, x का नहीं पता तो x को तो x नोट लिख लेते हैं। ठीक है, और y का वैल्यू 0 हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पता करनी है इस पॉइंट पे। y तो पता चल चुका है क्योंकि x एक्सिस पे कट कर रहा है। तो ये पॉइंट किस पे लाई, कर्व पे, ये पॉइंट कौन से कर्व पे लाई करेगा, इस कर्व पे लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये पॉइंट क्या करो, एक्स नोट कॉमा 0 जो कहाँ पर आ रहा है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस पर, उसको इस कर्व के अंदर पुट कर दो। तो y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0 × 1 + x² इज इक्वल टू 2 - x नोट। ये तो पूरा 0 हो गया, तो x नोट इज इक्वल टू 2, मतलब x नोट की वैल्यू 2 आ गई। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 2, 0। फिर से समझते हैं अपन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो लिख ही लिया अपन ने। अब ये जो कर्व है कहाँ पर कट कर रहा था, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था। एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब ये है कि वहां पर y 0 होगा। तो ये वाला कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये पॉइंट तो इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो यहाँ पर y = 0 करके हमने x की वैल्यू निकालनी। मतलब हमें क्या करना है, 2, 0 पर टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी है। तो बेटा हमारे पास पॉइंट तो आ गया x नोट y नोट, अब हमें स्लोप निकालना है। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, उस कर्व का डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो तुम इस कर्व का डिफरेंशिएशन करो, y + 1 + x² इज इक्वल टू 2 - x। अब इस कर्व का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस कर्व पे तो बहुत सारी टेंजेंट होगी, सभी टेंजेंट का हमारे पास स्लोप आ जाएगा। लेकिन अगर तुम 2, 0 उसके अंदर पुट कर देते हो, जो ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये पॉइंट अगर तुम इसमें पुट करते हो तो उससे किसका स्लोप आ जाएगा, पर्टिकुलर इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो इस कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ u × v रूल लगेगा। पहले y का कर दिया dy/dx 1 + x² प्लस, फिर y को छोड़ दिया 1 + x² का 2x और 2 - x का -1, 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, dy/dx 1 + x² इज इक्वल टू -1 - 2xy, है ना। 2xy को उठा के दे लिया है, तो dy/dx इज इक्वल टू -1 - 2xy अपॉन 1 + x²। ये जो स्लोप आया वो इस टेंजेंट पर, इस कर्व पे जितने भी टेंजेंट थे उनका स्लोप आ गया। लेकिन हमें तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर स्लोप चाहिए, इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए। मतलब 2, 0 इसके अंदर सेटिस्फाई कर दो। तो -1 - 2, 0 पुट कर दो अपॉन 1 + 4, तो आ जाएगा -1/5। तो किसका स्लोप आ गया, 2, 0 पर जो टेंजेंट थी उसका स्लोप आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, टेंजेंट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, y - y1 या y0 इज इक्वल टू m टेंजेंट x - x0। यहाँ पर y0 x0 कितना था, 2, 0, y -0 -1/5 x -2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, एलसीएम लेके आए जो भी करके। ठीक है, अब बताओ कहाँ से दोबारा सिखाऊं मैं तुम्हें, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है।
हमें क्या करना था, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ये वाला। क्या है इस क्वेश्चन में कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है। एक्स एक्सिस को कट करते हमें समझ में आ गया कि एक्स का मतलब y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 0 होते ही ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो वहां से तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारे पास पॉइंट आ गया 2,0। अब सीधा सीधा सा काम है कि 2,0 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट तो आ गया हमारे पास 2,0, स्लोप कैसे निकालें, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो इसमें पुट कर दोगे तो इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं होता, कोई दूसरा पॉइंट होता, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट होता जहां पर पॉइंट और जहां पर कर्व नहीं मिल रहा हो, तब उस पॉइंट को अगर तुम कर्व के अंदर पुट कर दोगे तो उससे तुम्हारे पास स्लोप नहीं आएगा। स्लोप तभी आएगा जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। टेंजेंट में कोई सा भी पॉइंट पुट करने से स्लोप नहीं आता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पॉइंट पुट करने से ही स्लोप आता, ठीक है। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, अब लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। लाइन की इक्वेशन निकालना बड़ा आसान होता है, हमें एक पॉइंट और एक स्लोप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, अगर हमारे पास एक पॉइंट x1 y1 है और स्लोप m है, तो y और x तो एजिटीज रहते हैं, x1 y1 की जगह वैल्यू पुट करो। ठीक है भाई, नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है, अगर कहीं से समझाना हो तो बता दो, मैसेज कर दो, मैं तुम्हें रिपीट कर दूंगा। इसमें थोड़े थोड़े से कंसेप्ट्स भी आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। बताओ भाई शिवांगी, कोई डाउट? हिमांशु, कोई डाउट? नो सर। स्नेहा, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट करो फिर। द पॉइंट्स at which the tangents to the curve y is equal to x cube minus 12x plus 18 is parallel to x axis। इन्होंने क्या पूछा जा रहा है कि हमें पॉइंट्स पता करो at which tangent to the curve parallel to x axis। चलो आप इसमें थोड़ा डिटेल में सिखाता हूँ कि तुम्हारे पास एक x एक्सिस y एक्सिस हो गई, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स क्यूब वाला कर्व है ना, मान लो ऐसा कर्व। एक रेंडमली बना रहा हूँ, कुछ और भी हो सकता है। तो ये x अपने पास, x एक्सिस ये हो गई, y एक्सिस ये हो गई। अब इस कर्व पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट कौन से ड्रॉ करनी है, जो x एक्सिस के पैरेलल हो। तो x एक्सिस से तो इसके पैरेलल एक तो ये टेंजेंट हो सकती है, और x एक्सिस के पैरेलल एक ऊपर टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल बोलते, तो y एक्सिस के पैरेलल ढूंढते इसमें टेंजेंट। तो हमारे पास दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, और सिंगल भी हो सकती है। ये तो मैंने कर्व ऐसा बनाया इसलिए इसमें दो आ रही है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, क्या बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट है, उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने, ये काम करना है कि ये पॉइंट्स क्या हो रहे हो, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहे हो, ये पता करना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कैसे पता करें, जैसे इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ, एक को x1 y1, एक को x2 y2, ठीक है। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, या हो सकता है सिंगल पॉइंट हो।
तो हमें क्या करना है इस केस में, देखो अगर मैं इस कर्व का डिफरेंशिएशन करूंगा, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर माइनस 12x का हो गया माइनस का 12। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशिएशन हुआ ये किस क्या चीज निकल कर आई, ये चीज निकल कर आई कि इस कर्व में जितने भी टेंजेंट है, इस कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट तुम बनाना चाहो उन सब टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट हो सकती है, ये भी टेंजेंट हो सकती है, ये भी टेंजेंट हो सकती है, बहुत सारे टेंजेंट्स का स्लोप आ गया। लेकिन हमें इन सब टेंजेंट्स का स्लोप से मतलब नहीं है, हमें तो कौन से टेंजेंट के स्लोप से मतलब है, जो केवल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बस उन टेंजेंट से मतलब है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो तो उनका स्लोप इक्वल इक्वल होता है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है ना, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का स्लोप होता है बेटा 0। ठीक है, और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस का पूछा होता तो उसका स्लोप होता है 1/0 मतलब इंफिनिटी। तो हमने क्या करा, 3x स्क्वायर माइनस 12, ये टेंजेंट इसकी आई, बहुत सारी टेंजेंट आई, लेकिन हमें तो कौन से टेंजेंट से मतलब है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का स्लोप 0 होता है, मतलब ये किसके इक्वल करना है, हमें 0 के इक्वल करना है। इसको जैसे ही 0 के इक्वल करा तो ये स्लोप 0 के इक्वल हो गया, मतलब ये इन दो लाइनों के पैरेलल के इक्वल आ रहा होगा, इनका स्लोप आ रहा होगा। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +-2 आ गया। मतलब एक पॉइंट तो 2 आ रहा होगा, एक x की वैल्यू तो 2 आ रही होगी और एक x की वैल्यू -2 आ रही होगी। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो पॉइंट है x2, y2 वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर्व को भी, क्योंकि कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। x1 y1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर्व को भी, तो कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा होगा। तो ये जो x की वैल्यू 2 है वो यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, एक बार x की वैल्यू -2 पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, उससे तुम्हारे पास दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं x इज इक्वल टू 2 इस कर्व के अंदर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 2 का क्यूब -12 इंटू 2 प्लस 18, मतलब 8 -24 प्लस 18, तो आंसर आ जाएगा 2। मतलब एक पॉइंट कितना हो गया अपने पास, 2,2। अब एक बार x इज इक्वल टू -2 पुट कर दो, तो -2 का क्यूब करोगे तो -8 +24 +18, तो इससे आ जाएगा तुम्हारा 34। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो पॉइंट आ रहे हैं, तो 2,2 आ रहा है और दूसरा -2,34 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर x ही होता तो एक पॉइंट आ जाता, अगर x क्यूब हो रहा होता तो हो सकता है 3 पॉइंट आ जाते। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो पॉइंट कौन से आए, 2,2 और 2,34। देखो क्या करना है हमें, एक कर्व गिवन था हमारे पास। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -12x + 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है, ये बोल रहा है कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। इनके अकॉर्डिंग अब एक्स एक्सिस वापस दोबारा से करते हैं, जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब टेंजेंट का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप इक्वल इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल का स्लोप क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। अब एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, तो उस टेंजेंट का स्लोप भी कितना होगा, 0। ठीक है, हमें ये पता चल चुका है कि उस जो भी टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप 0 होगा, लेकिन इस कर्व के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंशिएशन करके निकालें तो हमारा जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 3x स्क्वायर -12 टेंजेंट का। हमारे अकॉर्डिंग तो एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। अब एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है। ठीक है, और इस कर्व के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि किसी भी कर्व का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट का स्लोप ये आ गया और हमारे अकॉर्डिंग 0 आ गया, तो इन दोनों को इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल इक्वल करके एक्स की दो वैल्यू निकाल ली +-2, तो जो भी एक्स की वैल्यू आती है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आते हैं।
जहां पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। लेकिन अब हमारे पास केवल एक्स एक्स ही आया यहाँ, तो अब हमें तो वाई भी निकालना है। तो जो एक्स आया वो इस कर्व के अंदर सेटिस्फाई कर दो, यहाँ से तुम्हारे पास वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ जाए। शिवांगी तुम बताओ, मुस्कान, स्नेहा बेटा, पलक, आ रहा है या हवा भी नहीं लग पा रही? सर आ लवप्रीत, रहा है। लवप्रीत यस सर। समझ में आ रहा है या कम कम आ रहा है? सर रिपीट कर दो। सर कम कम आ रहा है सर। अब इसमें कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, तुम मेरे से क्वेश्चन पूछो तब जाकर तुम्हें आएगा, क्योंकि मैं तो दोबारा से वही चीज बोलने वाला हूँ। कहाँ से समझ में आ रहा है या नहीं आया? देखो, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करा हमने, तो उससे क्या चीज आई ये वाली, एक टेंजेंट का स्लोप आया। ठीक है, ये किसका स्लोप आया? टेंजेंट का स्लोप आया, 3x² - 12। यहां तक क्लियर हुआ? इसको 0 के इक्वल क्यों करा? इसको 0 के इक्वल इसलिए करा क्योंकि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। ठीक है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से इन दोनों का स्लोप इक्वल इक्वल होगा। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है तो टेंजेंट का स्लोप भी 0 होगा, तो हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया। इस कर्व के अकॉर्डिंग तो टेंजेंट का स्लोप ये आ रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है। तो वहां से x की 2 वैल्यू निकल गई, +-2। हमें क्या निकालना था? पॉइंट से निकालने थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने थे। अब हमारे पास x निकल गया। अब ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करता है? कर्व को सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू वहां पुट कर दी, जो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो वहां से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ये जो ग्राफ बनाया, इस ग्राफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, ये तो केवल मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको हटा भी दोगे बाई चांस, इसको हटा के देखते हैं कि क्या कहानी हो रही होगी। अब सोचते हैं, अब क्या सोचना है कि ये जो y वाला कर्व है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन 3x² - 12 आया। ये किसका डिफरेंशिएशन आया? टेंजेंट का। ठीक है, सिंपल सिंपल। और टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा अपने पास? 0। तो इस टेंजेंट का स्लोप भी 0 हो गया, मतलब दोनों को इक्वल इक्वल कर दिया। ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ भी नहीं कर रखा है इस क्वेश्चन में। कर्व के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन करने से टेंजेंट का स्लोप आता है, इस लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट का स्लोप 0 आता है। तो दोनों को इक्वल इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अभी जो एक्स की वैल्यू निकलती है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो एक्स तो आ गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो जगह सेटिस्फाई करता है, टेंजेंट पर, नॉर्मल पर और कर्व पर, इन तीनों जगह पर सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब हमारे पास कर्व है, तो कर्व के अंदर पुट कर दो, तो वहां से अपने पास y की 2 वैल्यू आ जाएगी, x की अलग अलग वैल्यू पुट करने पर। तो ये जो पॉइंट आएंगे इनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तुम ये पूछो कि कहाँ से तुम्हारे माइंड आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर नेक्स्ट करो, है ना। कुछ कहोगे नहीं तो समझ में भी कम कम सा ही आएगा। टेंजेंट टू द कर्व, ये करो, चलो ये वाला हो जाएगा, e⁻²x। टेंजेंट पता करनी है ना, फाइंड करनी टू द कर्व पर एट द पॉइंट 0,1। 0,1 पर हमें क्या पता करनी है? टेंजेंट पता करनी है। अब कैसे पता करें टेंजेंट की इक्वेशन? हमारे पास दो चीजों की जरूरत पड़ती है टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है और एक स्लोप की जरूरत पड़ती है।
तो पॉइंट तो हमारे पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। अब x1 कोमा y1 निकालो, तुम लोग निकालो, एक बार करो एक। एक का आया करो भाई करो, क्या करना है, सिंपल सिंपल। अब देखो पॉइंट हमारे पास है 0,1, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करना है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, है ना। तो किस तरह से करा जाए, dy बाई dx, है ना। अब देखो पॉइंट तो है ही सही, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, e की पावर 2x, और 2x का कितना हो जाएगा 2। अब इसमें y तो नहीं आ रहा, सिंपल x से आ रहा है, तो x की जगह तुम क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। y भी होता तो y की जगह 1 भी पुट कर देते। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई 2 इंटू 0 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास स्लोप आ गया और पॉइंट हमारे पास पता है, तो y माइनस वन इज इक्वल टू 2x माइनस 0, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे। तो y माइनस वन इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्या करा हमने, सिंपल सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करा, उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास स्लोप आ जाएगा। ये पॉइंट पुट करना जरूरी है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर ही टेंजेंट चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 स्लोप आ गया और पॉइंट हमारे पास था, तो इससे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। इसमें बताओ कोई डाउट है, शिवांगी, हिमांशु, स्नेहा, चित्रा, पलक, के समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। स्नेहा तुम्हें? शिवांगी दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आवाज क्लियर आ रही होगी आई थिंक सबको ही। इसमें क्या करना था, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट और एक स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करके उससे तो स्लोप निकल गया, और पॉइंट हमारे पास पता था, वो दोनों वैल्यूज में पुट करके टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। लवप्रीत, समझ में आया? यस सर। पक्का? या कम कम आया ये भी?
दोबारा से बोलो बेटा। चलो फिर करो, ये वाला करो। The equation of normal to the curve 3x square minus y square is equal to 8, which is parallel to the line 3x x plus 3y is equal to 8. Equation of normal to the curve, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू द कर्व इक्वल टू 8। इस कर्व पे अब हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? नॉर्मल की, जो विच इज पैरेलल टू द लाइन। वो नॉर्मल किसके पैरेलल है? x प्लस 3y इक्वल टू 8 के पैरेलल। अब देखो तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए इसके अंदर, ठीक है, एक x नोट कमा y नोट पॉइंट चाहिए, ये दो बातें चाहिए। अब ये जो नॉर्मल है ये किस लाइन के पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इस लाइन का स्लोप और इस नॉर्मल का स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? तो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये 11th क्लास की चीजें कुछ कुछ काम आ रही है इसमें। तो यहाँ पर इसका स्लोप हो जाएगा -1/3, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -1/3। ये किसका स्लोप आया? इस लाइन का स्लोप आया है, ठीक है। अब इस लाइन किसके पैरेलल है? ये वाली लाइन नॉर्मल के पैरेलल है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास? इस लाइन के स्लोप के इक्वल, m लाइन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास? -1/3। तो ये वाली कहानी तो हमने कंप्लीट कर ली कि नॉर्मल का स्लोप तो इक्वल होगा। अब हमें पॉइंट निकालने, तो जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो तुम्हें काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब ये कर्व का यूज कैसे करा जाए? तो इस कर्व का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। लवप्रीत, यहां तक दिक्कत है तुम्हें? नो सर। हिमांशु, तेरे को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अब क्या करने वाले हैं? 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसका स्लोप आता है? इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप आता है। हाँ, जो लाइन का स्लोप होगा वो नॉर्मल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से इक्वल हो रहा है। अब दूसरी चीज है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन करने से जो dy बाई डी एक्स आएगा वो किसके इक्वल आता है? टेंजेंट के स्लोप के इक्वल। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके स्लोप के इक्वल आएगा? टेंजेंट के स्लोप के इक्वल, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का 6x माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 8 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को तुम सोल्व करोगे तो हो जाएगा 3x अपॉन वाई। इसको सोल्व करोगे, ठीक है ना। 6x को उठा के इधर ले आओ, फिर वहां से कट जाएगा। तो ये किसका स्लोप आया? स्लोप
ऑफ टेंजेंट। ये किसका स्लोप आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये निकल कर आया। हमने तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये चीज समझ में आ गई ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट है कि जो टेंजेंट का स्लोप और जो नॉर्मल का स्लोप होता है, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है, इस वजह से इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? -1 होगा। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो उससे क्या होगा? एक्स और वाई में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ -1, ये तो टेंजेंट का तो कितना हो जाएगा? 3x/y इंटू नॉर्मल का हो गया -1/3 इज इक्वल टू -1। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? y। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? y हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ तुम्हें? इसका कर्व का स्लोप करने से जो dy/dx आता है, वो किसका स्लोप आता है? टेंजेंट का। अब टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है। लवप्रीत, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप था, नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, तो वहां से x इज इक्वल टू y आया। हमारा मेन टारगेट था कि नॉर्मल तो हमें मिल चुका है, स्लोप तो अब हमें पॉइंट निकालने हैं जहां से वो नॉर्मल पास होता है। ठीक है, अभी जो कर्व है ना, मैं इसका फिर ग्राफ बना रहा हूँ, कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो रेंडमली, कैसा भी ग्राफ बना दो। ठीक है, तो मान लो इस पॉइंट पर नॉर्मल पास हो रहा है, ये तो टेंजेंट हो गई, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल पास हो रहा है। तो ये नॉर्मल जिस पॉइंट से पास हो रहा होगा, है ना, जैसे x, y से पास हो रहा होगा, तो ये x, y इस नॉर्मल को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे और इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो दोनों के ऊपर है। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये रिलेशन निकला x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और एक रिलेशन ये वाला निकला। इन दोनों रिलेशन को आपस में सोल्व करना है। ठीक है बेटा, वापिस से और समझा देता हूं मैं कि x इज इक्वल टू वाई और ये जो निकला नॉर्मल, इन दोनों पॉइंट तो सेम सेम नहीं है, तो इन दोनों को आपस में सोल्व कर लो। 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। ये थोड़ा वो डिटेल में देखना चाहें तो देखो, dy/dx निकला ये वाला स्लोप। अब हमें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है x1, y1 पर। अगर मैं ये वाला पॉइंट x1, y1 लेट कर लें, x, y की जगह ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या लेट कर लें? x1, y1। अब x1, y1 इसके अंदर भी लाई करेगा और नॉर्मल पे भी लाई करेगा, तो यहाँ पर x1, y1 लिख लो, पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1, x1, y1 हो गया। तो जो मैंने ऊपर ग्राफ बनाया था, उसका मतलब वो पॉइंट x1, y1 कर्व के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है और नॉर्मल के ऊपर भी है। तो टेंजेंट को भी इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसके अंदर सेटिस्फाई करवा दो, मतलब x और y की जगह x1, y1² पुट कर दो। अब तुम्हारे पास एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को आपस में सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी। x और y की वैल्यू निकलते ही तुम्हारे पास पॉइंट आ गया, स्लोप पहले से पता था, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 3x1 की जगह y1², क्योंकि x1, y1 इक्वल है, इज इक्वल टू 8, 2y1² इज इक्वल टू 8, y1² इज इक्वल टू 4। तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-2। ठीक है, अब y1 की वैल्यू +-2 इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, तो वहां से x1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो y1 की 2 पुट करोगे तो x1 की भी 2 आएगी, y1 की -2 पुट करोगे तो x1 की भी -2 आएगी। तो तुम्हारे पास दो पॉइंट आ गए, x1, y1, एक तो 2, और दूसरा -2, -2। अब तुम्हारे पास ये पॉइंट हो गया और स्लोप का नॉर्मल कितना था हमारे पास? -1/3। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाल लें? y-y1 या y-y0 m नॉर्मल x - x1। अब ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो, एक बार पहले वाला पुट कर देते हैं, y - 2 इज इक्वल टू -1/3
और x माइनस 2। इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो 3y माइनस का 6 माइनस x प्लस का 2, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। दूसरा क्या पुट करना है, -2 -2 पुट कर दो तो प्लस का 2 -1/3 x प्लस, और उसको सोल्व कर लो। वहां से तुम्हारे पास दो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब बताओ कहाँ से दोबारा समझाऊं, कौन सी चीज तुम्हें समझ में नहीं आई? पूछो बच्चों भाई, माइक ऑन करके पूछ लो, है ना, उससे जल्दी चीजें क्लियर हो जाती है सर कितनी। स्क्रॉल अप करना थोड़ा। क्या करा हमने, नॉर्मल की इक्वेशन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल थी, तो जो इसका स्लोप आया -1/3 इस फॉर्मूले से, वही नॉर्मल का स्लोप हो गया। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब इस कर्व का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे किसका स्लोप आएगा, टेंजेंट का, उससे टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप आपस में इक्वल इक्वल होता है, तो वहां से तुम्हारे पास एक्स वाई में एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन और कर्व का रिलेशन दोनों को आपस में सोल्व करके हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। वहां से तुमने नॉर्मल की इक्वेशन में पुट कर दिया, इससे आंसर आया। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो करो तुम लोग अब। लिख लो, पहले इसको लिख लो। शिवांगी आवाज क्लियर आ रही थोड़ी? सर आपने तो उसी क्वेश्चन की उसी लाइन की क्वेश्चन निकाल दी जो क्वेश्चन में दी हुई थी। -8 आएगा सर यहाँ इक्वल्स में। तो दूसरे वाली आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी 3y प्लस का 6 माइनस x माइनस 2। ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू -8। दोनों में से एक सेटिस्फाई हो रहा होगा। दो इक्वेशन है ना अपने पास, तो ये वाली सोल्व कर लो। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 1,0। 1,0 पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी इस कर्व का। तो तुम्हारे पास पॉइंट तो पता ही है, बस तुम्हें स्लोप निकालना है। स्लोप निकालो बेटा, और लाइन की इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। लाइन की इक्वेशन थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन है, दोनों करो आपस में। इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू px क्यूब प्लस q 8 2,3। ठीक है, तो p और q की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, करो, मैं बस 1 मिनट में आया।
हुआ भाई? कहाँ चले गए तुम सारे? यहाँ बताओ क्या क्या परेशानी है ना, अब करते हैं। चित्रा, मुस्कान, बताओ बेटा। देखो क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करो। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो इसने अब हमारे पास x1 y1 तो है ही सही, ये वाला पॉइंट x1 y1 कितना है अपने पास 1,0 एट द पॉइंट पे निकालना था, तो 1,0 हो गया। अब हमें स्लोप चाहिए, किसका? टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा करके बताओ। तो इसका ना डिफरेंशिएशन करो y का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ये किसका स्लोप आया? टेंजेंट का। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप आया, लेकिन ये थोड़ी लिखते हैं अपन टेंजेंट का स्लोप, पॉइंट पुट करने के बाद लिखते हैं। तो पॉइंट इसमें पुट करो 3 × 1 का स्क्वायर। वो भी कौन सा पॉइंट पुट करना होता है? जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, -0। तो कितना हो जाएगा? ये 3। तो यहाँ पर हो गया y माइनस वाई वन, मतलब ये वाले पॉइंट 0, स्लोप हो गया 3x माइनस 1। यहाँ से आंसर आ जाएगा 3x माइनस 3। अब ये कितने लोगों के आ रहा है आंसर 3x माइनस 3? इसने यहाँ ये क्या करा बेटा आपने, थोड़ा समझाओगे मेरे को? 3x³ माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला पॉइंट पुट करके फिर आंसर निकालना है ना, ये आएगा फिर ये वाला, इसको पुट करना है यहाँ पर। इसको डायरेक्ट नहीं पुट करना, 3x² माइनस 1 को यहाँ नहीं पुट करना। इसमें क्या पुट करना है? पहले पॉइंट पुट करना है 1,0, उसके बाद ये वाला पॉइंट पुट करना है। ठीक है, स्लोप 2 आएंगे। स्लोप कितना आ रहा है? 2 आ रही है सर। 2 आ रही है ना, ये 1 है, यहाँ 1 लिख दिया। 1 0 की जगह यहाँ 1 आया। 3x² माइनस 1, तो 2 स्लोप आई, यहाँ 2 पुट कर दो, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? y इज इक्वल टू 4x माइनस इज ए टेंजेंट। ठीक है बेटा, ये एक टेंजेंट की इक्वेशन है टू द कर्व, इस कर्व पर है। कौन से पॉइंट पे है? 2,3। तो हम दो तरीके से टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। एक तो डिफरेंशिएशन करके टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, और एक हमें खुद ही टेंजेंट का स्लोप गिवन है। इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? 4x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास? टेंजेंट। ठीक है, और एक कर्व की इक्वेशन गिवन है px³ + q 2,3।
अब ये 2,3 8 लिखा हुआ ना, 8 लिखा हुआ रहता है 8, इसका मतलब ये होता है कि ये कर्व के ऊपर भी सेटिस्फाई करता है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो इस कर्व के ऊपर भी सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या करने वाले हैं हिमांशु, लवप्रीत, कि एक तो इस टेंजेंट का स्लोप देखने वाले हैं। तो जब भी ये लाइन का स्लोप आता है तो लाइन के स्लोप को हम किस तरह से निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन का या टेंजेंट का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। मैंने टेंजेंट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ था, लाइन होता तो सिंपल लाइन लिख देते। तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -1, मतलब ये 4 हो गया, ये हो गया टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। लेकिन अगर हम कर्व से निकालें टेंजेंट का स्लोप कौन से पॉइंट पर, 2,3 पर, तो वो भी देखते हैं। कर्व पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालें तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 3p x स्क्वायर, और q का हो जाएगा अपने पास 0, और ये हो गया 2,3, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x की वैल्यू तो 2 पुट कर दो, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3p x स्क्वायर बाई 2y, अब dy बाई dx कर दो, ठीक है। x की जगह कितना पुट करना है, 2, और y की जगह 3, तो 3p इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 इंटू 3, ठीक है ना, y की जगह 3 पुट कर दिया। इसको सोल्व कर लो, 2 से 2 कट गया तो तुम्हारे पास आ गया 2p, ठीक है, ये 2p हो गया। अब एक किसका स्लोप आया, टेंजेंट का, है ना, डेरिवेटिव करके जो पॉइंट पुट करा, ये किसका स्लोप आया, टेंजेंट का। और टेंजेंट का स्लोप उन्होंने क्वेश्चन वालों ने पहले भी दे रखा है 4, तो दोनों को आपस में इक्वल इक्वल कर देंगे। 2p इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब p की वैल्यू 2 आ गई, तो अब ये वाला पॉइंट तुम इसके अंदर पुट कर दो x और y की जगह पर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू, ठीक है। y की वैल्यू पुट करी 3 तो 9, 2 पुट करा तो 8p प्लस क्यू, p की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 9 इज इक्वल टू 16 प्लस क्यू, तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7। तुम्हारे पास 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, लिख लो बेटा इसको। इस तरह से तुम्हें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करके सोल्व करना है ना। ठीक है, चलो अब दूसरा पार्ट करते हैं अपन। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ते हैं कि क्या मैक्सिमा होगा और क्या मिनिमा होगा। तो सिंपल सिंपल क्या होगा अपने पास कि एफ ऑफ एक्स गिवन होगा कोई एक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, और इधर कोई ना कोई कर्व होगा। जैसे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स लिख लिया, ठीक है। अब मैक्सिमा कहाँ पर होगा, मिनिमा कहाँ पर होगा, तो ये जो कर्व इस तरह से बना है ना, कोई सा भी कर्व हो सकता है बेटा, तो मैक्सिमा किसको बोलते हैं, मिनिमा किसको बोलते हैं, जो नीचे की तरफ आता जा रहा है, ये सब पॉइंट को हम मिनिमा बोलेंगे,
इन सब पॉइंट को क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, और जो ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से जो टर्न ले रहा है, ऊपर से ऐसे गोल गोल हो रहा है, ये टर्न ले रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे। जहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाए उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। मतलब जिस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, उस पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा आता है। एक किसी पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा होगा और किसी पॉइंट पर मिनिमा आ रहा होगा, वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना है कि मैक्सिमा और मिनिमा किसको बोलते हैं, कि जहां पर भी ये अप और डाउन आते हैं, जहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए, वो टेंजेंट का स्लोप कितना हो रहा हो, 0 हो रहा हो, उनको मैक्सिमा और मिनिमा बोला करते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो उसको मिनिमा, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो उसको मैक्सिमा बोल देते हैं। एक कर्व में कितने भी मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। हो सकता है कर्व अपने पास केवल ऐसा ही हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या आ रहा है, केवल एक मिनिमा ही आ रहा है, कोई मैक्सिमा नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है कर्व ऐसा वाला हो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो इसमें क्या हो रहा होगा, केवल एक ही मैक्सिमा आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि साथ के साथ मैक्सिमा आ रहा है तो फिर मिनिमा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है बेटा, ये देखना होता है कि बस सिंपल एक बार डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के इक्वल कर दो, वहां से तुम्हें पॉइंट्स निकालने होंगे। उन पॉइंट्स पर कभी मैक्सिमा आ रहा होगा और कभी मिनिमा आ रहा होगा। अब ये कैसे पता करें कि कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा आ रहा होगा, इसके बारे में पता करते हैं। तो जो 8 dy बाई डी एक्स पर 0 होता है, उन पॉइंट्स पर मैक्सिमा मिनिमा आता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, पुट पॉइंट, पुट द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, जो हमें यहाँ से मिलेंगे, वो पॉइंट्स पुट करने पर अगर इसके अंदर dy बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो रहा हो, पॉजिटिव हो रहा हो उस पॉइंट्स पर, तो वहां पर मिनिमा आ रहा होगा। अभी समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन पहले डिटेल में समझाते हैं, फिर क्या ना समझ में बिल्कुल नहीं आती चीजें, धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, तो उस पॉइंट्स पर क्या हो रहा होगा, अपने पास मैक्सिमा आ रहा होगा। ये पूरा चैप्टर इसी 3 बातों पे चलने वाला है। तुम्हें एक तो dy बाई डी एक्स करना है, उस पॉइंट पर 0 आ रहा होगा, उसको 0 के इक्वल करना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। फिर तुम्हें उन दो, जहां पर भी x की वैल्यू आएगी, उन पॉइंट्स पर मैक्सिमम भी आ सकता है, मिनिमम भी आ सकता है, ये नहीं पता कर सकते। फिर एक बार और डेरिवेटिव करना है, उसको डबल डेरिवेटिव बोल देंगे। उसमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करने पर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उस पॉइंट पर मिनिमा आ रहा होगा, और अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा होगा। ठीक है, ये चीजें नोट कर लो। हमें एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव कर दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है ना, पहली स्टेप तो ये हो गई। y भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है इसमें शिवांगी, इसमें ये करना है dy बाई डी एक्स को सबसे पहले 0 करना है, 0 करके x की वैल्यू निकाल लो। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1/√3 और एक -1/√3। तो एक पर तो मैक्सिमा आ रहा होगा और एक पर मिनिमा आ रहा होगा, लेकिन अभी हम नहीं पता कर सकते कि +1/√3 पर मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। तो इसके लिए फिर क्या करना है, इसने यहाँ एक बार और इसका डेरिवेटिव करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करना है। तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और -1 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें तुम x की वैल्यू एक बार +1/√3 पुट करो, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1/√3, मतलब 6/√3। ये क्या वैल्यू है इस पे ध्यान नहीं देना, लेकिन ये क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब x इज इक्वल टू 1/√3 पर क्या आ रहा होगा अपने पास, मिनिमा आ रहा होगा।
ठीक है। और x की वैल्यू अगर मैं -1/√3 पुट करूंगा तो d2y/dx² 6 इंटू -1/√3 मतलब -6/√3 लेस देन 0 आने का मतलब -1/√3 पर मैक्सिमा आ रहा हो। बस सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है ना, इसको लिख लो। देखो हमारे पास क्या था, किस तरह से कर्व बना होगा। कर्व तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बनाना, लेकिन समझाना पड़ता है उसको दिखाकर कि तुम्हें अगर नीचे आ रहा है तो उसको मिनिमा बोलते हैं, ऊपर आ रहा हो तो मैक्सिमा बोलते हैं, लेकिन कर्व तो हमसे बनेगा नहीं। तो फिर यहाँ से तो अपन अगर यहाँ कर्व बन जाता है तो डायरेक्ट देख कर ही बता देंगे कि यहाँ मिनिमा या मैक्सिमा आ रहा है। कर्व नहीं बनता हम लोगों से, तभी तो ये सारा काम कर रहे हैं। तो हमें कर्व नहीं बनाना, हमें तो क्या करना है, एक बार सिंपल dy/dx इज इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, dy/dx को 0 करके वहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, उन वैल्यू को, x की वैल्यू को इनमें पुट करना है dy/dx²। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है। कर्व बनाना ही नहीं है हमें बिल्कुल। हमें तो क्या करना है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब x इज इक्वल टू 1/√3 पर मिनिमा बन रहा होगा। इसको देख के पता करना है ना, इसको देख के पता करना है कि अगर d2y/dx² पॉजिटिव आ रहा होगा मतलब मिनिमा है, और d2y/dx² नेगेटिव आ रहा होगा मतलब मैक्सिमा है। लिख लो भैया ना, कहाँ से लिखना है तुम्हें, ये चीजें लिखो तुम, है ना, मेन चीजें लिखो। मुस्कान समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये था कि y इज इक्वल टू x³ - x है, तो तुम्हें फाइंड करना है कि कहाँ पर मैक्सिमा कहाँ मिनिमा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, dy/dx को 0 करना है। हो गया dy/dx इक्वल टू 0, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। फिर तुम्हें क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है इसी का ही, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो इससे 6x आ गया। अब इसमें x की जो तुम्हारी दो वैल्यू आई, कभी 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 3 आएगी, वो वैल्यू इसमें पुट करो। x की जगह पुट करने से क्या आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मैक्सिमा आता है बेटा, मिनिमा आता है? मिनिमा। मिनिमा आता है। और अगर dy/dx² की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो क्या आता है वहां पर, मैक्सिमा। लवप्रीत समझ में आया वाला? Yes, sir. आंसर में तुम्हें लिखना है कि x इज इक्वल टू 1/8, x इज इक्वल टू √1/3 मिनिमा, एंड x इज इक्वल टू 1/√3 मैक्सिमा, ये लिखना है। ठीक है, करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, है ना। y इज इक्वल टू इस पे पता करो, फाइंड द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा
Find the points where maxima and minima. जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा आता हो, तुम्हें क्या करना है, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है। dy by dx, तो ये हो जाएगा अपने पास 4x क्यूब माइनस 4x। ठीक है बच्चों, अब dy by dx को क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो। करो तुम लोग, करो, निकालो पॉइंट्स। मुस्कान, हो जाएगा बेटा ये वाला? लवप्रीत, यस सर। हो जाएगा? यस सर। करो फिर करो। सर ये मैक्सिमम मिनिमम का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है उस फंक्शन की? नहीं, अभी ये नहीं है ना, मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। लेकिन मैं वही बता देता ना, अभी तो तुम उसी में उलझ जाते, तुम तो अभी बस मैक्सिमम मिनिमम निकालना सीखो। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होती इसका मतलब। हो गया? इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, सॉरी जीरो करना था, तो 4 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की तुम्हारी दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक प्लस माइनस 1। एक 0 होगी और एक प्लस माइनस 1 होगी, है ना? तो तुम्हारे पास एक बार उसका डेरिवेटिव करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हो गया अपने पास 12x स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें एक बार 0 पुट कर दो, 0 पुट किया तो -4 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करा तो 12 इंटू 1 का स्क्वायर -4, तो 8 आ गया। और एक बार x की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो तभी 12 -1 का स्क्वायर -4, उससे भी 8 आ गया। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक बार लेस देन 0 आ रहा है, दो बार ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिनी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमा कहाँ पर आ रहा होगा इसमें, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और इसके अंदर दो मिनिमा आ रहे होंगे, टू मिनिमा आ रहे होंगे, क्योंकि दो जगह ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दो मिनिमा कहाँ कहाँ आ रहे होंगे, एक 1 और एक -1 पर। इसका ग्राफ नहीं बनाना, फिर भी अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो तो इसका मतलब इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा, इसका कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है कि इसमें एक तो मैक्सिमा आ रहा है और दो मिनिमा आ रहा है। ठीक है, इस पे दो मिनिमा आ रहे हैं, 1 और -1 पर, और एक मैक्सिमा आ रहा है। इसका पता करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब जहां समझ में नहीं आ रहा वहां पूछ लो तुम लोग, है ना? बिल्कुल मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग ही सिखा रहा हूँ। 9x स्क्वायर प्लस 12x -1। अब इसमें कहाँ पर मैक्सिमा कहाँ पर मिनिमा आ रहा हो, करो धीरे धीरे करो।
सारे काम आज ही आने। हर्षित का ठीक है भाई, सुखमणि का ठीक है, खुशी, मुस्कान, यस सर हो गया, मैं टाइप कर रही थी आंसर। एक का 6 -6 भी आ रहा है, किसी का गलत हो गया है। भव्य सिंगला जी गलत हो गया तुम्हारा ना। शोभित, इसका डेरिवेटिव करना है। मुस्कान नहीं आया बेटा ये वाला, चैट बॉक्स में लिखो, आवाज कट रही तुम्हारी। एफ की जगह एफ डैश एक्स लिख दो। स्नेहा तुम बताओ कहां से समझ में नहीं आया ये वाला। पलक, इसका डिफरेंशिएशन करना है। 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस का 12 और उसको 0 के इक्वल करना है। पहले 6 कॉमन ले लो इसमें से, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 2 और x प्लस 1। तो x इज इक्वल टू हमारे पास -2 और -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कर दिया f डबल डैश x है ना, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना ही है ऊपर वाले का, तो हो जाएगा 12x प्लस का 18। अब तुम इसमें एक बार -2 पुट कर दो, एक बार -1 पुट कर दो। तो एक बार हम 8x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24 प्लस 18 -6, मतलब लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, मैक्सिमा आ रहा होगा। और 8x इज इक्वल टू -1 करेंगे, मतलब f डबल डैश x डबल डेरिवेटिव -12 प्लस 18 6 आ रहा होगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, मतलब मिनिमम आ रहा होगा। ये 6 -6 से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं भाई, बस तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब रखना है। ना तो 6 -6 मिनिमम वैल्यू है ना मैक्सिमम वैल्यू है, कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब रखना है। इस वैल्यू कभी भी अपने काम नहीं आएगी, अपने केवल ये वैल्यू ही काम आने वाली है। ठीक है ना, देखो सिंपल सिंपल ही चीजें चल रही है, तुमने पूरा जोर लगा दिया माइंड का। चलो नेक्स्ट करो फिर। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब -3x स्क्वायर -12x प्लस 4। इस पे बताना है कि कितने पॉइंट्स मैक्सिमम आएंगे, मैक्सिमम आएगा और कितने पॉइंट्स पर मिनिमम आएगा, ये पता करना। क्या पता करना सर इसमें? इसमें मैक्सिमम मिनिमम पता करना है। मुस्कान अब आंसर टाइप करना बेटा चैट बॉक्स में। शोभित, तेरे बिल्कुल भी जवाब नहीं आते, सारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। फुटबॉल खेलने तो नहीं चला जाता तू शाम को? संडे के दिन बड़ी तकलीफ होती है बच्चों को, छुट्टी चाहिए होती है, लेकिन आज की जो तकलीफ अगर तुम सहन कर लोगे तो आगे जीवन बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। अच्छा करते रहो, बस तुम्हारे पास अब साल भर है, साल भर भी नहीं है मान के चलो, पूरी दिन रात मेहनत से जुट जाओ। देखो जो पहले वाला टॉपिक पढ़ रहे थे टेंजेंट नॉर्मल, उसके अंदर क्या था कि पुराने थोड़े से 11वीं क्लास के कंसेप्ट काम आ रहे थे, इससे तुम्हारे थोड़ा तोते उड़े हुए थे। इसमें कुछ नहीं करना, नया कंसेप्ट है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। इसलिए मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ, अब बेटा करके दिखाओ, है ना, चाहे सही हो चाहे गलत हो।
लेकिन बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैक्सिमा मिनिमा वहीं पर ही होता है जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन क्या हो, 0 होना चाहिए। मैं मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमम अलग चीज होती है, मैक्सिमम मिनिमा अलग चीज होती है। थोड़े थोड़े से आपस में सेम सेम सही होते हैं। राघव क्या बोल रहे हो तुम, गूगल फॉर्म का क्या करना है? अटेंडेंस की चिंता है तुम्हें ना? कोई दिक्कत नहीं, अटेंडेंस तुम्हारी लग जाती है। मुस्कान बेटा बताओ, पलक डिफरेंशिएशन किया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब भी इसका फैक्टराइजेशन करो तो फैक्टराइजेशन नहीं होंगे, पहले कॉमन लेना पड़ेगा तुम्हें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, -2 और +1, -2 और +1। तो x की वैल्यू 2 और -1 आ जाएगी। अब 2 और -1 आए तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, ठीक है। 12x माइनस 6। अब x की वैल्यू तुम्हें एक बार 2 पे चेक करनी है, 2 पे चेक करेंगे तो 12 इंटू 2 माइनस 6, 24 माइनस 6 18, मतलब पॉजिटिव आया, तो यहाँ मिनिमा आने वाला है, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 करेंगे तो 12 इंटू -1 माइनस 6, मतलब -2 माइनस 6, यहाँ पर लेस देन 0 आने वाला है, मतलब मैक्सिमम आने वाला है। पलक ये वाला हो गया था बेटा? लवप्रीत यस सर। हुआ नहीं हुआ ये वाला? सर भेज दिया, भेज दिया? स्नेहा तुमसे? भेज दिया सर। तो अच्छा, कब का बता दिया था? इस बार तो बच्चे जोश में है। चलो कोई नहीं ना, ऊपर ऊपर जाके देखता हूँ। हाँ पलक ने तो कब का बता दिया भैया ना, 3 मिनट हो गए बताए हुए। लवप्रीत का भी आ गया था, मुस्कान का भी आ गया था, ठीक है चलो। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। और कल अपनी क्लास होगी, है ना, मंडे के दिन भी होगी। इसमें कल हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पढ़ेंगे, बस यही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं होगा तुम्हें कभी भी ऐसा ना लगेगा कि समझ में नहीं आएगा। अब जो टॉपिक है वो 12 से रिलेटेड ही करेंगे अपन, है ना। जिसमें 11th वाले टॉपिक होंगे उनको बाद में करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अभी तुम्हें क्या करना है, DC1 करते चलो, और DC2 क्या कर लो, एलिमेंट्स हो तो एलिमेंट से कर लो, NCERT तो NCERT से कर लो, ठीक है ना। जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा है वो वाले क्वेश्चन कर लो, फिर कल वाली क्लास में तुम्हारा काफी सारा 50% कवर हो जाएगा DC2। तो उसके बाद करते जाएंगे अपन, है ना। तो कल क्लास भी है, उसका टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है। आई थिंक 3 बजे रख लेते हैं ना, 3 बजे सबसे बेस्ट है। तो कल 3 बजे क्लास है तुम्हारी, कल मिलते हैं। और जो डाउट है तुम बच्चों के, वो आज रात तक मैं तुम्हें सारे ही डाउट्स भेज दूंगा, ठीक है। जिन्होंने जो जो भी पूछे थे, जिनके ज्यादा होंगे उनके कम आ जाएंगे डाउट, और जिनके थोड़े से होंगे उनके पूरे पूरे भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। तुम क्लास अटेंड करना। हम नेक्स्ट
अच्छा मैंने आपको लिख दिया, हो गया भाई, है ना, गलत लिख दिया था। दूसरे नंबर से किया था, इस नंबर से नहीं करा। ऊपर आ गया भैया, बताओ। अभी तो खत्म हो गया, वो अभी 40 रुपये शुरू हो जाएगी, 4 बजे से 6-7 मिनट है अपने पास।